में तो इब्ने बतूता भी आए थे। इब्ने बतूता ने भी पार्लियामेंट के बारे में लिखा है। तो अगर देखा जाए तो दिल्ली के ये 360 गाँव ओरल लैंग्वेज कहते हैं, उसमें फिर ये जाट हैं, गुज्जर हैं, यहाँ पे अहीर हैं, कुछ ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं। तो इन लोगों की दिल्ली होते हुए भी आज के दिन इनको नेटिव नहीं माना जाता। तो ये क्या सीन है? देखो, मेरा मानना यह है कि शहर में तो कोई नेटिव पॉपुलेशन होती नहीं। इमिग्रेंट्स? नेटिव पॉपुलेशन सिर्फ गांव में होती है। शहर तो इमिग्रेंट ही बनाते हैं। अच्छा। दुनिया में कोई शहर नहीं है जिसको इमिग्रेंट ने ना बनाया। के बसे हैं लोग। आप ये सोचो कि अगर दिल्ली से सारे इमिग्रेंट निकाल दो, सारे, तो कौन बचेगा दिल्ली में? जाटों के गांव बचेंगे, गुजरों के गांव बचेंगे, कुछ सैनियों के गांव होंगे, और कई गांव आमतौर पर मिक्स ही होते थे, छोटे छोटे होंगे, कुछ 10 घर ब्राह्मणों के होंगे, कुछ इनके होंगे, वैश्यों के होंगे, और बाकी जाट गुजर किसान होंगे, कुछ सैनिक खेती का वो फूल वूल का काम करने वाले वो होंगे। तो ऐसे ही गांव होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये स्कैटर्ड गांव होंगे और उनके बीच में खेती की जमीन होगी, और कुछ बंजर इलाके होंगे, कुछ वो होंगे जो शामलात के होंगे, कुछ नामुमकिन जमीन होगी। यही तो बचेगा ना। और ये लोग सैकड़ों साल वैसे ही जीते रहेंगे जैसे वो जी रहे थे। उसी तरह की खेती करेंगे, उसी तरह का अनाज बोएंगे, उसी तरह की रोटी खाएंगे। फिर कोई बाहर से आ जाएगा। अब जो बाहर से आएगा वो कुछ नया औजार लेके आएगा, कोई नए मसाले लेके आएगा, कोई नई तरह की ओखली लेके आएगा, जो उनके यहाँ विकसित हुई होगी। वो जब ट्रेवल करेंगे तो लेके आएंगे, नई भाषा लेके आएंगे, नए मुहावरे लेके आएंगे, नए संगीत लेके आएंगे। वो सब मिक्स होता है, उससे शहर बनता है। तो शहर तो ऐसे ही बनता है, और इसलिए शहर में हमेशा अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग तरह का खाना खाने वाले लोग, अलग अलग तरह से जिंदा रहने वाले लोग, अलग अलग तरह की शराबें बनाने वाले लोग, सबकी अपनी अपनी होती है, वो लेके आते